बद्री के पिता ने बद्री की माँ के गुजरने के बाद जया से शादी कर ली थी। जया सौतेली माँ होने के बावजूद बद्री से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसका सगी माँ की तरह ही ख्याल रखती थी, मगर बद्री उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। वो हमेशा उससे चिढ़ा रहता और बदतमीजी से बात करता था। बद्री बेटा, पेट भर के खाना। आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। बद्री, तमीज से बात करो बेटा, अब यही तुम्हारी माँ है। ये मेरी सगी माँ नहीं है। सची तो कह रहा है बद्री, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। आप परेशान ना हो। अच्छा, मैं एक जरूरी काम करके आती हूँ। एक तरफ जहाँ बद्री का बर्ताव जया का दिल दुखा रहा था, वही कोई था जिससे बातें करके जया 2 पल के लिए खुश हो लेती थी। वो था सर्प कुमार। रोज जया सर्प कुमार के लिए दूध का कटोरा रखती और उससे अपने मन की सारी बातें कह देती। नमस्ते सर्प कुमार, आओ। पता है आज क्या हुआ? यूं ही दिन बीतते रहे और एक दिन बद्री के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरा समय आ गया है जया, मुझे वचन दो कि तुम बद्री का ख्याल रखोगी। ऐसा मत कहिए। वादा करो। मैं वचन देती हूँ, मैं हमेशा बद्री का ख्याल रखूंगी। हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बद्री ही अब मेरा अपना बच्चा है। और इस तरह दिन बीतते गए, पर जया के प्रति बद्री की नफरत कम नहीं हुई, बल्कि उसकी बुरी आदतें और बढ़ गईं। मुझे मेले में जाने के लिए पैसे चाहिए। बेटा, कल भी तो गए थे मेले में, पता नहीं क्या क्या खरीद के लिए आए थे। मेरा जितनी बार भी मन करेगा मैं मेले जाऊंगा और तुम मेरे पर हुक्म चलाना बंद करो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम बिना सोचे समझे खर्च करो। पहले मेरी माँ की जगह ले ली, फिर मेरे बापू मुझसे छीन लिए और अब मेरे बापू की सारी दौलत भी हड़प लेना चाहती हो। तुम्हारे बापू का छोड़ा हुआ बस ये बचा है, लो ले जाओ, पर इस तरह नाराज मत रहो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे समझाऊं। घर में खाने को भी कुछ ही दिनों का अनाज बचा है। अभी तो बद्री के बापू का लिया हुआ कर्जा भी चुकाना है। ये सब कैसे होगा? ओह, सर्प कुमार को दूध देने का समय हो गया। बस एक यही तो है जो मुझसे नाराज नहीं रहता। आओ सर्प कुमार, पर आज दूध कम है, माफ करना। जया ने हमेशा की तरह सर्प कुमार को दिन भर की बातें बता डाली और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं? अब इन बर्तनों को बेचना पड़ेगा। 2 दिनों के लिए चाचा के घर जा रहा हूँ। बेटा, सर्प कुमार, आज तुम्हारे लिए दूध नहीं है। मेरे पास दूध खरीदने के पैसे भी नहीं है। सुनो माँ, तुम मेरी पूंछ का छोटा सा टुकड़ा काट कर रख लो। सुबह तक वो टुकड़ा सोने में बदल जाएगा। उस सोने को बेचकर जो भी पैसे मिले, उससे तुम जो चाहे खरीद सकती हो। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम मेरी तरह बात करते हो। हाँ, मैं विशेष शक्तियों वाला सांप हूँ। मैं इतने दिनों से तुम्हारी हर परेशानी सुन रहा था। तुम एक काम करो, मेरी पूंछ 1 इंच काट लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारी पूंछ कैसे काट सकती हूँ? तुमने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। अब तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर मैं तुम्हारी पूंछ नहीं काटूंगी। मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुँचाना चाहती। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोना जो तुम्हें दुख दे के मिले। मुझे कोई दर्द नहीं होगा और ये पूंछ एक रात में फिर से वापस आ जाएगी। बस ये बात किसी को बताना मत। आखिर सर्प कुमार के बार बार मनाने पर जया मान गई। उसने बेमन से उसकी पूंछ का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने तकिए के नीचे रख लिया और सो गई। सुबह उठी तो उसने देखा कि वो एक सोने का टुकड़ा बन गया है। इतना सोना तो
उसकी सारी चिंताएं दूर करने के लिए काफी था। वो झटपट बाजार गई और उस सोने के टुकड़े को बेचकर रुपए ले आई। आते हुए अनाज, जरूरत का सारा सामान और सर्प कुमार के लिए बहुत सा दूध भी ले आई। और हाँ, अपने पति का छोड़ा हुआ कर्ज भी आधा उतार आई। ये सब करने के बाद भी उसके पास थोड़े पैसे बच गए थे। 2 दिन के बाद जब बद्री घर लौटा तो दंग ही रह गया। आ गए बद्री बेटा, चाचा कैसे हैं? मुझे बेटा बेटा मत बोला करो। पहले ये बताओ कि घर में तो कुछ भी नहीं था, तो अब ये सब सामान कहाँ से आया है? बस तुम ये समझो कि ऊपर वाले ने हमारी मदद की है बद्री। मतलब तुमने बापू के पैसे छुपा कर रखे हैं और मुझे बता नहीं रही हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि ये सब कैसे आया, पर मेरा यकीन करो, हमारी मदद के लिए ऊपर वाले ने ये चमत्कार किया है। मुझे बेवकूफ समझती हो? कहाँ रखे हैं मेरे बापू के रुपए? और बद्री सारे पैसे ले गया। मुझे समझ में नहीं आता कि उसे कैसे समझाऊं। उसके बापू को मैंने वचन दिया था कि उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। तुम चिंता मत करो माँ, जब भी तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तब 1 इंच मेरी पूंछ में से काट लो। देखो, मेरी पूंछ फिर से बढ़ाई है। तो जया ने एक बार फिर सर्प कुमार की पूंछ का छोटा सा टुकड़ा काट लिया, जो अगली सुबह सोने में बदल गया। इस बार जया अपने पति का बाकी बचा कर्ज भी उतार आई और एक गाय भी खरीद लाई, ताकि वो सर्प कुमार के लिए हमेशा दूध रख सके। देखो बद्री, मैं गाय ले आई। आज से ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं तो सारे पैसे ले गया था, तो इनके पास फिर से इतने पैसे कहाँ से आए? आखिर इतना धन आ कहाँ से रहा है? मैं बाहर जा रहा हूँ। रात के खाने तक वापस आ जाना बेटा। तुम्हारी हम पर बड़ी मेहरबानी है सर्प कुमार। और पता है, इस बार मैं तुम्हारे लिए एक गाय खरीद कर लाई हूँ। अब पैसे हो या ना हो, तुम्हें दूध की कभी कमी नहीं होगी। अभी तुम्हारे पास पैसे बचे हैं या नहीं? अगर मैं पैसे बचा कर रखती हूँ तो बद्री ले जाता है। तुम एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हो, तो मैं एक बेटे की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये लो। तो ये बात है, अब समझा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक बार में बड़ा हाथ मारना चाहिए। बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ, यही मौका है। नहीं, सर्प कुमार! लालची लड़के, तुमने लालच में आकर मेरी पूरी पूंछ ही काट दी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के कष्ट का तुमको कोई आभास नहीं है। तो अब अपने कर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, नहीं सर्प कुमार, मैं तुमसे अपने बेटे की ओर से माफी मांगती हूँ। इसे माफ कर दो। इस लालची लड़के ने तुम्हें हमेशा परेशान किया है माँ, और तुम इसे ही माफ करने के लिए कह रही हो? ये ना समझी में ये सब कर रहा था। अगर इसे एक और मौका मिले तो ये सुधर जाएगा, मुझे यकीन है। तुम्हारी बात मैं नहीं टाल सकता माँ,
इसीलिए इसे माफ करता हूँ, पर आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अब तुम्हें मेहनत करके अपने और अपनी माँ के लिए खुद पैसे कमाने होंगे। इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। सर्प कुमार दर्द से तड़पता हुआ चला गया। उसकी पूंछ का टुकड़ा भी सोने में नहीं बदला। उस दिन बद्री को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अगर जया उसे ना बचाती तो बद्री को जान से हाथ धोना पड़ता। इस घटना के बाद बद्री हमेशा के लिए बदल गया। वो मेहनत करने लगा और अपनी भली सौतेली माँ के लिए कमा कर लाने लगा। जया भी सर्प कुमार को कभी नहीं भूली। वो हर रोज एक दूध का कटोरा जरूर रखती।